Dear student, today we will solve the first question of exercise 6.1, class 9. Dear student, the question is in the given figure 613, line AB and CD intersects at line AB and CD intersect at O if angle AOC plus BOE equals 70 degree and angle BOD equals 70 degree. Find BOE and reflex angle COE. तो फर्स्टली स्टूडेंट आइए समझते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये स्टूडेंट AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB का क्या है? स्ट्रेट लाइन है। मान लेता हूँ कि अगर ये कोई लाइन है तो इस पे जो हमेशा एंगल बनेगा ना, मान लीजिए यहाँ पे O है, AC है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है? 180 डिग्री का उसका मेजर होता है। ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ लीनियर पेयर बनेगा और क्या होगा? उन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए कोई एंगल है, मान लीजिए मुझे इसको निकालना, मान लीजिए 70 डिग्री है, मान लेते हैं क्या है? BOC है। तो इसका ये जो पार्ट होता है ना, वो स्टूडेंट क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है? ये जो ये है अगर BOC है ना, तो BOC मेरा क्या है? 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मुझे ये स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल BOC निकालना होगा तो हमेशा मैं क्या करूँगा? ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कंप्लीट डिग्री होता है उसका मेजर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको जो है अगर हम 360 माइनस 70 कर देंगे तो ये स्टूडेंट हमारे जो है वैल्यू यहाँ आ जाएंगे। ये 360 माइनस 70 हो गया, लेस करेंगे तो मुझे कितना का 1 करिए लेंगे 60 माइनस 90 का 190 हो गया, 290 डिग्री हो गया। तो ये स्टूडेंट इसका हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे और स्ट्रेट एंगल के बारे में बता चुका हूँ कि लीनियर पेयर कैसे बनता है। सो नाउ डियर स्टूडेंट लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। फर्स्टली वी रीड। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जाते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं दिया क्या है। गिवन दिया है AOC प्लस एंगल BOE इक्वल स्टूडेंट कितना दिया है? 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं BOE कहाँ है। ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरा BOE है और ये मेरा क्या है? AOC है। और इन दोनों का सम मुझे कितना दिया है? 180 डिग्री दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब करते क्या है स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है? हमें BOE फाइंड करना है और COE फाइंड करना है। तो पहले स्टूडेंट हम आते हैं COE। देखिए अगर हम इन तीनों को ले लें तो हमें यहाँ COE मिल जा रहा है। ठीक है। बट ये क्या है? AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स। AB क्या है? मेरा स्ट्रेट लाइन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑन लाइन AB लाइन है और इन तीनों को अगर हम, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है आपको मैंने बताया है, 180 डिग्री का बनता है। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं? सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन या ऑन लाइन AB, स्टूडेंट हम करेंगे क्या? जो एंगल AOC है प्लस क्या है? एंगल COE प्लस ये स्टूडेंट अपने पास एंगल क्या है? BOE इक्वल 180 डिग्री है। जैसे कि आपको पता है ये क्यों है? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर बना रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। बट क्या स्टूडेंट है? AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री है। यहाँ पे ये स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे? AOC और BOE को एक साथ ले लें और ये मेरा क्या होगा? COE होगा इक्वल 180 डिग्री होगा। समझा? अब देखो ये स्टूडेंट इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है? 70 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ इसको 70 डिग्री रख देता हूँ और ये प्लस ये स्टूडेंट क्या होगा? एंगल COE को हो गया इक्वल 180 डिग्री हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं इसके आगे? डियर स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
ये एंगल COE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल्स कितना आ गया स्टूडेंट? मेरा मैं करूंगा 110 डिग्री आएगा। कितना आ गया स्टूडेंट? 110 डिग्री आएगा। अब इस 110 डिग्री आने के बाद स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, मुझे COE पता है, तो मैं अगर यहां 360 में से अगर माइनस कर दूं COE को, तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल COE मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 360 माइनस 110, जो क्या COE की वैल्यू है, डियर स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां में क्या मिलेगा? 250 मिलेगा। एक आंसर तो मेरा आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? BOE की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्टूडेंट इट मींस हमें फाइंड करना है दिस एंगल, वैल्यू ऑफ दिस एंगल BOE हम कैसे फाइंड करेंगे? फिर एक बार देखते हैं स्टूडेंट, हमें देखिए दिखाई दे रहा है CD क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों को हम साथ ले लें तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं? आगे CD लाइन बनाते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑन लाइन CD लाइन पर क्या है स्टूडेंट? एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? लीनियर पेयर बना रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब COE की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? COE की जो वैल्यू है स्टूडेंट 1 + 110 है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं 110 प्लस एंगल BOE इक्वल्स 180 डिग्री। अब इसे हम क्या करें? ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? तो BOE इक्वल्स व्हाट? ये प्लस है, इधर आएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 110 हो गया। कितना आ गया स्टूडेंट? 70 डिग्री। हेंस आंसर क्या आया मेरा? BOE equals 70 degree and reflex angle COE equal 250 degree. That's all answer. So now today's homework, solve exercise 6.1.